गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे स्कूलों पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की क्या भूमिका होती है। मेरे प्यारे रसगुल्लो, रेडियो तरंगों से तात्पर्य क्या होता है कि जो हमारे फ़ोन में या टीवी सिग्नल में जो सिग्नल मिलाए जाते हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, है ना। जो रेडियो सिग्नल होता है, जो आज का समाचार प्रसारण होता है, उन सिग्नलों की बात कर रहे हैं। तो आयन मंडल की इन सिग्नलों में क्या भूमिका होती है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। कैसे हमारा रेडियो तरंगे अपने वायुमंडल में कैसे गति करते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो मेरे प्यारे स्कूलों, चलिए देखते हैं हम रेडियो तरंगों का प्रसारण किसमें, आयन मंडल में। तो मेरे प्यारे स्कूलों, थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझ में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे स्कूलों, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, ये हमारा पृथ्वी हो गई, क्या हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये क्या है, हमारी पृथ्वी। और जो आयन मंडल होता है मेरे प्यारे स्कूलों, वह पृथ्वी का सबसे ऊपरी, मतलब कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, क्या, आयन मंडल, है ना। तो ये मान लेते हैं हमारा कौन सा होगा, ये हमारा आयन मंडल का ये भाग ही समझिए, है ना। क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, है ना। ऐसे इन सभी मंडलों को मिला करके सबसे लास्ट में जो बनता है वो हमारा कहलाता है ये आयन मंडल, है ना। कहलाता है ये आयन मंडल, पूरा ये पूरा आयन मंडल हो गया। अब क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो कि जस जस हम ऊपर की ओर जाते हैं, है ना, मतलब जितना हम पृथ्वी के समीप रहेंगे तो क्या होगा, वह जो वायु का प्रेशर प्रेशर होगा, जो वायु के कण होंगे क्या होंगे, घन होंगे, क्या होंगे, वह घने होंगे, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम जितनी ऊंचाई पर जाते जाएंगे, जितनी हम ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होता है, वायु का जो जो घनीम होता है क्या होता है, विरल हो जाता है ना। इतना दूर दूर कण जो होते हैं बहुत ही विरल हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी का जो कॉन्टैक्ट है थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो इतना हो जाता है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं इतने के बीच में, तो ये हो जाता है हमारा कौन सा, विरल माध्यम। चलिए इधर कर देते हैं, है ना। ये हो गया हमारा कौन सा, विरल माध्यम। और ये जो इतने से इतने देख रहे हैं, ये हो गया हमारा कौन सा, सघन माध्यम, है ना। क्योंकि हम पृथ्वी के जितने नजदीक रहेंगे उतना ही वायु कण क्या है, पास पास होंगे। लेकिन जैसे हम पृथ्वी के जितना ऊंचाई पर जाते जाएंगे तो क्या होता है मेरे प्यारे रसगुल्लो कि हमारा जो घनत्व होता है वायु का कम हो जाता है। क्या होता है, वायु का हमारा जो घनत्व होता है वह कम हो जाता है। तो क्या कहते हैं, पृथ्वी से, है ना। तो जो हमारा क्या आयन मंडल होता है वह पृथ्वी से कितने किलोमीटर पर होता है, वह 80 से 400 किलोमीटर पर, कितने दूरी पर होता है, पृथ्वी सतह से। हमारे पृथ्वी ये क्या है, ये हमारी पृथ्वी सतह है। तो पृथ्वी सतह से जो इसकी ऊंचाई होती है, तो ये मान लीजिए यहाँ से 80 शुरू हो गया, तो यहाँ तक कहाँ तक गया, ये गया 400 तक। मतलब 80 से 400 बीच का जो गैप होता है वह कहलाता है कौन सा मंडल, हमारा आयन मंडल कहलाता है। क्या कहलाता है, वह हमारा कहलाता है आयन मंडल। अब क्या होता है प्यारे बच्चों, जब यहाँ से, जब ये हमारा पृथ्वी तल हो गया, क्या हुआ, ये हमारा पृथ्वी तल हो गया, तो पृथ्वी तल से क्या करते हैं पेरसगुल्लो कि जब रेडियो तरंगों, किसको, रेडियो तरंगों को यहाँ से भेजा जाता है, ये पृथ्वी तल है हमारा, है ना। जब पृथ्वी सतह से रेडियो तरंगों को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर भेजा जाता है। ये सघन माध्यम है, ये चल, ये रेडियो तरंग हमारा चल रहा है ना। जब इधर से भेजा जाता है कहाँ, सघन माध्यम से विरल माध्यम है, तो क्या होता है प्यारे रसगुल्लो कि विरल माध्यम में जब भेजा जाता है तो अपवर्तन के कारण, किस कारण, अपवर्तन के कारण क्या होता है कि जितना ये गया, अब इधर तो झुक गए, ये झुक जाता है, किसके झुक रहा है, ये जितना गैप होगा ये बीच का, तो क्या हो, अभिलंब कहलाएगा, हमारा कहलाएगा ये अभिलंब कहलाएगा, है ना। क्या हुआ, अभिलंब। तो क्या होता है पर बच्चों, जब हम रेडियो तरंगों को सघन माध्यम से विरल की माध्यम की ओर भेजा जाता है तो क्या होता है कि अपवर्तन के कारण यह अभिलंब की ओर झुक जाती है, कहाँ, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो आपतन कोण का मान क्या, अभिलंब से दूर हटने का प्रयास करती है, क्योंकि हमारा अभिलंब हो गया, तो अभिलंब से दूर हटती है और क्या होती है, आगे चल के झुक के नीचे आ जाती है ना। अभिलंब से हटी है, झुक के नीचे आ गई, तो ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि जो हमारा आपतन कोण है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बनने वाला हमारा 90 डिग्री का कोण होता है वह आपतन कोण कहलाता है। तो आपतन कोण का जो मान होता है प्यारे प्यारे रसगुल्लो, वह क्रांतिक कोण के मान से, किसके, वह क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है
कि अधिक हो जाता है। आपतन कोण का मान जो होता है वह क्रांति कोण के मान से क्या होता है, अधिक हो जाता है, जिससे जो हमारी रेडियो तरंगे होती हैं पुनः लौट करके कहाँ आ जाती हैं, पुनः लौट कर पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिससे जो हमारे टीवी का प्रसारण चलता है, इसलिए हमारी छतरी में अब पड़ता है डायरेक्टली, तो जो हमें टीवी में दिखाई देता है, रेडियो में सुनाई देता है, मोबाइल का नेटवर्क जो चलता है ना, तो क्योंकि वह सघन माध्यम तक ही सीमित रहता है। कहाँ तक, सघन माध्यम तक सीमित रहता है ना, जैसे विरल में जा ही नहीं पाता है। क्यों, क्योंकि अविलंब का मान है ना, अविलंब है, अविलंब के मान क्या होता है, क्रांति आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक हो जाता है, तो अविलंब की ओर झुक करके पुनः पृथ्वी पर वापस लौट करके आ जाता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि जो हमारे टीवी सीरियल्स जो चलते हैं, इन्हीं रेडियो तरंगे के कारण चल पाते हैं। समझ गया प्यारे स्कूलों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः थोड़ा सा फास्ट करूंगा, है ना, ताकि आप लोग को पुनः तरह समझ में आ जाए। मेरे प्यारे स्कूलों, जो हमारा आयन मंडल होता है ना, तो पृथ्वी सतह से 80 से क्या, पृथ्वी सतह से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या फैला होता है, आयन मंडल फैला होता है ना, क्या होता है, आयन मंडल फैला होता है। जैसे 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 इसकी ऊंचाई बढ़ती है, किसका, आयन मंडल की जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तो क्या होता है, हमारे वायु का जो घनत्व है, क्या, वायु का जो घनत्व होता है वह कम हो जाता है। क्या, तो वायु का घनत्व कम हो जाता है, तो जिस कारण सघन माध्यम से विरल माध्यम बन जाता है, जिस कारण से यहाँ जितना गया सघन माध्यम, भाई वायु का घनत्व तो कम हो गया, मतलब क्या हो गया, यहाँ सघन था तभी ना, यहाँ का घनत्व तो यहाँ तक ठीक था, ऊपर गया तो क्या हो, उसका घनत्व कम हो गया, मतलब यहाँ सघन माध्यम हो गया और ऊपर विरल माध्यम हो गया। क्यों, क्योंकि वायु का तो घनत्व कम हो गया, और कम होगा तो क्या हुआ, ऊपर का मान क्या हो गया, घट गया, है ना, तो सघन माध्यम हो जाता है, सॉरी विरल माध्यम हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, हमारा रेडियो तरंगे को पृथ्वी सतह से भेजते हैं, तो वह सघन माध्यम तक ही जा पाती है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में तो भेजते हैं, लेकिन वह सघन माध्यम से चलती है, विरल माध्यम में नहीं जा पाती है। क्यों, क्योंकि अभिलंब का मान क्या होता है, अभिलंब के मान में आपतन मूर्ण, आपतन के कारण, अभिलंब में आपतन के कारण क्या होता है, अभिलंब की ओर अभिलंब से दूर हटने लगती है, जिस कारण आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जिसके कारण यह पुनः पृथ्वी पर लौट करके वापिस आ जाती है, पुनः पृथ्वी पर लौट के वापिस आ जाती है। यही हमारा रेडियो तरंगों का हाल होता है पर बच्चों, तभी हमारे टीवी प्रसारण चल पाते हैं, दूरदर्शी प्रसारण चल पाते हैं, है ना। अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में अगर ऊपर की ओर चले जाएगा, तो हमारे टीवी सीरियल नेटवर्क मिलना बंद हो जाएगा। चलिए प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग इस चीज़ को बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे, है ना। तो आइए हमारी नोट्स कॉपी पर, ये रहा हमारी नोट्स कॉपी, तो हमने प्रॉपर तरीके से आप लोग के लिए बनाया हुआ है, तो आप लोग को बस इसी डायग्राम को प्रॉपर तरीके से बनाना है ना। चलिए, अगर आप लोग को नहीं समझ में आया पैरासुगुल्लो, तो एक बार पुनः वीडियो को रिपीट करके आप लोग देख सकते हैं, है ना, तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। चलिए, आप लोग डायग्राम को बना लीजिए वीडियो को रोक के, है ना। ये रहा इसकी थ्योरम, तो आप लोग को थ्योरम को प्रॉपर तरीके से देख करके लिखना है। चलिए पहले रसगुल्लो, ये लिखा हुआ है, पृथ्वी से 80 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई में जो मंडल होता है वह आयमन कहलाता है। जैसे जैसे ऊपर की ओर जाते हैं तो वायु का घनत्व तो कम हो जाता है, जिस कारण नीचे सघन माध्यम और ऊपर विरल माध्यम बन जाता है। जब रेडियो तरंगों को सघन माध्यम से विरल माध्यम में भेजा जाता है, तो अपवर्तन के कारण अविलंब से दूर हटती है, जिससे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। और रेडियो तरंगे क्या होते हैं, रेडियो जो तरंगे होती हैं पुनः लौट कर क्या हो जाती हैं, पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। पेरिस स्कूल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पृथ्वी पर अधिक हो जाता है, तो जो रेडियो तरंगे होती हैं पुनः वापस पृथ्वी पर लौट के आ जाती हैं। कोई दिक्कत पेरिस स्कूल, कोई दिक्कत नहीं, इसी कारण हमारे रेडियो तरंगे प्रॉपर तरीके से चल पाती हैं। आशा करता हूँ मेरे पेरेंट्स स्कूल आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आई होगी, समझ में आ गई है पेरेंट्स स्कूल। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। चलिए पेरेंट्स स्कूल, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।